मैं चाहता हूँ खुदा के जलाल के लिए और कलाम खुदा के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग की जाए। जिससे सारा जलाल और इज्जत यीशु मसीह के लिए है। थैंक यू। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू सेक्रेटरी साहब, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। अब वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदा के मुंह की बातों को सुने। यकीनन खुदा पाक रूह की आग जिंदगियों में लग चुकी है। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी हो। बड़ी अच्छी प्रस्तिश के लिए, मीटिंग प्रेज़ाइडर के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज प्रस्तिश का काफ़ी अच्छा माहौल रहा, जिसके सबब से काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन सुनना भी ज़रूरी है। पहले हमने गाया, खुदा की हम्दो तारीफ की, उसकी सताइश की, उसे जलाल दिया और खुदा सुनता रहा और उसने हमें बरकत दी, ब्लेस किया। इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी हो। अब वक्त है कि खुदा बोलेगा और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम अपनी जरूरत के लिए बहुत कुछ खुदा से मांगते हैं, लेकिन अच्छा यह है कि खुदा की हुजूरी को मांगा जाए। अच्छा यह है कि उसके दीदार के तालिब हुआ जाए। अच्छा यह है कि पलूस कहता है कि नबूवत जैसी बरकत के क्या हो? तालिब रहो। क्या रहो? तालिब रहो। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को बहुत दफा सख्ती से ये बात डांटी, कही, डांटा उन्हें कि क्या तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें याद? इसका मतलब है याद रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हमारे पेपरों और हमें सबक आता ना हो और हम भूल गए हों, तो पेपरों में क्या करेंगे? जाकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? तो क्या हम फेल होना चाहते हैं? क्या बादशाही में दाखिल नहीं होना चाहते? मेरे साथ मुकद्दस मरकस की अंजील को खोलें। उसका 8 बाब हमने और उसकी 14 आयत से लेकर हमने 19 आयत तक कलाम मुकद्दस को तिलावत किया था। सो खुदा के लोगों, आज मैं जिस बात पर सिखाने लगा हूं, ये लफ्ज़ तो सुनने को छोटा सा है, लेकिन आज हम इसकी बरकत पर बात करेंगे। किस पर करेंगे? मजमून का नाम है सुनने की बरकत। क्या नाम है मजमून का? मैसेज है हमारा सुनने की बरकत। अगर हम इसे खो देंगे तो फिर हम बरकत नहीं पा सकते। फिर हम बरकत नहीं पा सकते। सिर्फ मैं आज 2 या 3 पॉइंट को बयान करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज फिर हम 17 आयत से कलाम मुकद्दस को तिलावत करेंगे। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं?
क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते, कान हैं और सुनते, और सुनते और सुनते, और क्या तुमको याद नहीं? खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। हमारा जो मसनून है वो सुनते नहीं। हमें लफ्ज़ जो आज जिस पर गौर आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं वो है कान है और सुनते। हम कान तो रखते हैं लेकिन सुनने वाले कान हमारे पास नहीं है। अगर सुनने वाले कान हो तो चर्च का टाइम जो है वो कितने बजे का है और हम कितने बजे खुदा के घर में आते हैं? अगर सुनने की तवज्जो हमारे पास हो, अगर कानों की खुजली हमारे कान से निकल गई हो, तो फिर हम कलाम को याद रखें। यकीन कीजिएगा मैं खुदावंद में उसकी शुक्रगुजारी करता हूं कि जब ये मैंने रोया शुरू किया अपने अंदर, इस वीन पर जब मैंने काम करना शुरू किया कि मैं एक दिन खादम बनूंगा, तो मैं खादम के पहले लफ्ज से लेकर उसके मैसेज के आखिरी लफ्ज को भी क्या करता था? याद रखता था। और आज भी मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है जिस पर कम से कम भी 500 मैसेज अभी तक नोट होगा। जब मैं सुन के आता था तो मैं हर उस बात को क्या करता था? लिखता था। जब मेरा दिल करता था मैं उसे रिपीट करके क्या करता था? याद करता था। और आज भी बहुत सारी वो बातें जो मेरे सीनियर उस्तादों ने कही या किसी खादम का मैंने मैसेज सुना, वो आज तक मुझे क्या है? याद है। किस वजह से? क्योंकि मेरी नजरों के सामने वो खुशी थी, वो बरकत थी जिसको मैं लेना चाहता था। सो खुदा के लोगों, ये फरमाने अक़दस यीशु मसीह का है। ये फरमाने अकमल, ये इरशाद पाक यीशु मसीह ने कहा कि कान है और सुनते नहीं। सुनने का जो लफ्ज है ये बाइबल मुकद्दस में 278 दफा आया है। 278 दफा आया है। कितनी दफा? 278 दफा कलाम मुकद्दस में से आया है। हिकमत की किताब मसाल की किताब में बार बार इसका क्या हुआ है? जिक्र हुआ है। फिर मकाशफा की किताब सुनने की बरकत पर, जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, उस पर मैं यकीनन आप लोगों से बात करूंगा कि सुनना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम रास्ते की बातें सुन रहे होते हैं तो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन जो है, हमारा बदन के अज़ा जो है, वो वैसे ही क्या करने शुरू हो जाएंगे? क्या करने शुरू हो जाएंगे? काम करने शुरू हो जाएंगे, हरकत करना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम गाने सुन रहे होइए,
तो फिर जो समझे कर देने की नहीं हरकत उसने कर देने ना, यकीन मने कर रहे होते हैं, हा? करते हैं इसका। क्यों? क्योंकि हम बड़े गौर के साथ उसे क्या कर रहे होते हैं, और हमारे बदन के अज़ा जो हैं वो वैसे ही नकलो हरकत करना क्या कर देते हैं, क्योंकि वो हम बड़े जो गौर से सुन रहे हैं वो हमारे अंदर जाकर हमारे जिस्म पर क्या कर रहा होता है, असर काबू पा रहा होता है, और वो हमारे बदन को क्या कर जाता है, कंट्रोल कर जाता है। जब हम रूह से प्रस्तिश करते हैं या सुनते हैं तो जो प्रस्तिश हमारे दिल पर जाकर असर करती है, फिर हमारा दिल उससे क्या निकालता है, असर को निकालता, और हमारा बदन उस तरह क्या करना शुरू कर देता है, असर करना शुरू कर देता है। सुनना इसलिए जरूरी है। फिर सबसे पहले अगर सुनना इतना जरूरी ना होता तो खुदावन कभी भी इस्राएल से ना कहता सुन ए इस्राएल, क्या कर, सुन ए मैं खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा हो या गयूर खुदा हो। सुनना जरूरी है। खुदा के लोगों, सुनने की जो बरकत है वो कितनी मुकद्दस है। मकाशफ की किताब को मेरे साथ खोलें। ये कलाम जो हमने तलावत किया, ये यीशु मसीह ने अपनी बशरियत के दिनों में अपने रसूलों को सिखाया। लेकिन ये कलाम यीशु मसीह अपने जलाली रुतबे में, अपने जलाल में, अपने मुकद्दस रसूल यूहन्ना आरफ को लिखवा रहे हैं। 7 कलीसियों के नाम जब खत लिखे गए, वो जो 7 कलीसियों में फिरता और 7 चिराग खानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। कौन फरमाता है? वो ये फरमाता है। दूसरा बाप उसकी 7 आपने लिखा है, जिसके कान हो, जिसके क्या हो, कान हो, कान हो, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो क्या करे, सुने। वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह कलीसियाओं से। अब ये सुनने की बरकत जो है वो कितनी बात से जलाली है। कहता जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनना कितना बात से बरकत है। रूह कलीसियों से फरमा रहा है कि जिसके कान हो वो क्या करे, सुने कि रूहुल कुदस क्या फरमा रहा है। जो क्या आएगा, गालिब आएगा। जो सुनकर उस पर अमल करेगा, जो खुदा के कलाम को सुनकर उसे याद रखेगा, उसे अपनी जिंदगी में बनाएगा, उसके लिए ये बरकत है। उसके लिए ये बरकत है। यीशु मसीह ने 2 दफा पतरस को शमाऊन कहकर क्या दी, आवाज दी। पतरस को यीशु मसीह ने 2 दफा पतरस कहकर क्या दी, आवाज दी।
उससे कहा सुन। क्या कहा? मेरी तरफ क्या हो, मतवज्जो, मतवज्जो करवाना। क्यों? ताकि कुछ गौर से सुनने की क्या है, जरूरत है। गौर से सुनने की क्या है, जरूरत है। इसलिए खुदा के लोगों, हमें याद रखने की क्या है, जरूरत है। इसमें हमारे बिगड़े काम क्या है, उसको मैं अगली दफा बताऊंगा कि रूहुल कुदस ने फरमाया बेसिकली क्या था। लेकिन आज हम सिर्फ सुनने की बरकत पर बात करेंगे कि कितना जरूरी है। बस बेटे, ठीक है। सो इसलिए यीशु मसीह फरमा रहे हैं, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है कि कानों को हमें खोलने की क्या है, जरूरत है। आदम नूह की दौर की अगर मैं बात करूं तो कलाम मुकद्दस में यह लिखा है कि नूह मनादी करता चला गया, और लोग ये कहते थे कि ये बुजुर्ग जो है ये क्या हो चुका है, दीवाना हो चुका है। धूप निकली हुई है, ब्याह शादी हो रहे हैं, लोग अपने हाल चला रहे हैं, वैसे ही हर तरह का काम हो रहा है। कहां से बारिश आएगी, कहां से तूफान आएगा, कहां से क़यामत आएगी? लेकिन हुआ क्या? कलाम में लिखा, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने नूह से कहा कि तू अपनी फैमिली समेत कश्ती में क्या हो जा, दाखिल हो जा। और यीशु मसीह ने भी कहा, इस जमाना के लोगों को नूह के सिवा और कोई निशान दिया ना जाएगा। फिर कहा, यूना के निशान के बगैर और निशान कोई ना दिया जाएगा। जिस तरह यूना जो है वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम जरूर है कि वो 3 दिन कहां रहे और 3 रात कब्र में रहे। सो खुदा के लोगों, हमें गौर करने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि यीशु मसीह का वादा कहां गया, क्योंकि पौलुस रसूल ये कहता है, उस वक्त भी लोग मुझ पर यह सवाल करते थे कि यीशु मसीह के आने का वादा कहां है। लेकिन जब वक्त पूरा हो जाएगा तो यकीनन यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में पतरस के खत में लिखा है कि खुदावंद हमारे बारे में तहम्मुल करके क्या है, ठहरा हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर किसी की तौबा तक क्या पहुंचे, नौबत पहुंचे। खुदावंद हमारी तरह जल्दबाजी नहीं करता, खुदावंद तहम्मुल करके ठहरे हुए ताकि कोई ना कोई जिंदगी की हो जाए, बच जाए। सुनना इसलिए जरूरी है। सुनने की पहली बरकत यह है कि खुदावंद उसे जिंदगी के दरख्त से खाने को क्या करेगा, फल देगा। क्या करेगा? खाने को फल देगा। एक और बात को बयान करके खत्म करूंगा कलाम को, फिर हम अगले संडे इस पर बात करेंगे। दूसरी कलीसिया को जब खत लिखा गया तो उसकी 11 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, जो गालिब आए, जो क्या करे, गालिब आए, उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। हालेलुया। सुनना और सुनाना इतना जरूरी है कि मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने रसूलों पर सवाल किया, बारी बारी सब ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा एलिया कहते हैं, किसी ने कहा कोई और नबी कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? सब ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन पतरस की जब बारी आई तो यीशु ने कहा, पतरस तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा, तू खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, पतरस बार यूना, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है, पतरस है, तू पत्थर है
और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, बनाऊंगा, और मौत और आग में रवा के दरवाजे तुझ पर कभी गालब ना आएंगे। हालेलुया। और मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी बरकत उसे दी गई कि उसे दूसरी मौत छू नहीं सकती। हालेलुया। मौत और आलम रुआ की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, सुनना इसलिए जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तवज्जो खुदावन चाहता है। खुदावन आपकी पूरी तवज्जो मांगता है, आधी अधूरी नहीं। खुदावंद आधी अधूरी तवज्जो नहीं चाहता, बल्कि सुनने पर खुदावंद पूरी तवज्जो मांगता है। इसलिए खुदा के लोगों, खुदावंद का रूह फरमा रहा है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान। आज हमने दो बरकतों पर सीखा है। पहली क्या थी? सुनने की बरकत। क्या थी बरकत? जिसके कान हो। पहली बरकत केड़ी सी? कलीसिया। कलीसिया से कलीसिया। रूह कलीसिया से क्या नया। ठीक है। और जो वाली आए से जिंदगी के दरख्त फल में से खाने को। खाने के दूंगा। तो खुदा दे लोगों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना। पहली बरकत थी कि मैं उससे, उस दरख्त में से जो जिंदगी का दरख्त है, कौन सा दरख्त है? जिंदगी का। उसमें से खाने को दूंगा। उसमें क्या करने को दूंगा? जो खुदा के फरदौस में है। जो कहां पर है? खुदा के फिरदौस। जो खुदा के फरदौस में है। दूसरी ब्लेसिंग ये है कि उस पर दूसरी मौत का कुछ असर ना होगा, या दूसरी मौत से उसे नुकसान ना पहुंचेगा। दूसरी मौत से उसे नुकसान ना पहुंचेगा। प्लीज कलाम को गौर से सुना करें, तवज्जो से सुने, फिर आपको पता चलेगा। अगर अही चर्च में ही बोल जी पादरी अगों दसदा जाए जो मर्जी, अही पिछों भुल गया तो फायदा की है? वाइस की किताब च लिखा, याद रख मैं इन सब बातों के बारे में तुझे अदालत में क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। साडा पारी साहब सी रसूली मिशन का बड़े अच्छे बंदे सन, बड़ा खुदा दे कलाम नूं जानदे सन। वो एक गल हमेशा बड़ी अच्छी कहंदे हुंदे सन कि मैं इत्थे नहीं जाना चर्च च, लेकिन जिहड़ियां इट्टां लगी दियां ने ना, टीयर गार्डन लगे ने, पंजाबी च समझाते सन। कहता इस कलाम की आखिरी क्यामत वाले दिन ये भी गवाही देंगे कि पारी साहब ने इत्थे खलो के ये गल इन्हों की दसी सी। असी शायद उस टाइम यसू नूं कह दईए कि सानू तो किसी पादरी ने दसिया ही नहीं सी है, लेकिन पारी साहब कहते सन कि हर वो बेजान चीज़ जिहड़ी कलाम की गवाह है, वो उस टाइम खुदा नूं साडी की देवेगी? गवाही देगी। हैं? अगर खुदावंद दे कहण ते समुंदर अपने अंदर दे मुर्दे दे देगा, जमीन अपने अंदर दे मुर्दे दे देगी, अग जिहड़ी खा गई है मुर्दियां नूं वो दे देगी, तो फिर इन्हां चीज़ां दी की हस्ती कि उहदे सामने ना बोलन? हैं? बोल सकदियां ने? हालेलुया। सो इसलिए खुदा के लोगों, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी कोई खादम बात करता है तो आप उसे गौर से सुनें। कलाम जो है ये बहुत अनमोल है, कुछ वक्त के बाद ये आपको नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता उस खादम की क्या मजबूरी होगी, लेकिन मेरे दिल में एक बात ज़रूर आई है कि काश वो खादम अपने दुश्मन के हाथों मर जाता बाहर, और ज़मीन पर अपने लहू को क्या करता? गिराता, ताकि कलाम उसकी ज़िंदगी में क्या होता? पूरा होता। अब भी मैं नहीं जानता, ये खुदा जानता है कि खुदा के दरमियान और उसके दरमियान क्या बात हुई है, खुदा के दरमियान। लेकिन
हम सब ने कुछ करना है इस दुनिया से, लेकिन कलाम ये कहता है कि मुबारक हैं वो जिन्होंने अपना लहू बहाकर खुदा से क्या बांधा, अहद बांधा। ये बड़ी मुबारक बात है, ये उत्तम कुर्बानी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। लहू बहाना, खुदावंद के लिए कुर्बानी देना, ये खुदावंद को पसंदीदा है। लिखा ये तुम्हारी मकबूल इबादत है। बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी हो लेके लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा और तुम्हारी क्या है, मकबूल इबादत है। वक्त पता नहीं कब किसी के साथ कैसा आ जाए, लेकिन ऐसा काम मत करें, आप घुट कर मत मरें। हम खुदा के लोग हैं, मुकाबला करें, जीना सीखें। अबलीस को अपनी सोचों पर कभी हैवी ना होने दें, खुदावंद की बात को सुने। उस वक्त ज़हन में दो ही बातें आ रही होती हैं, अबलीस कहता है मर जा और खुदावंद कहता है नॉट, ऐसा ना कर। अब ये हम आमने डिसीजन लेना कि हम किसकी सुनते हैं, अबलीस की सुनते हैं या खुदा की आवाज को सुनते हैं। खुदा अच्छे बेहतर राह निकालने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। और रसूलों के लहू से बाइबल लथपथ है, बरी है मुकद्दसों के लहू से, लेकिन मुकद्दसों ने जंग लड़कर अपने लहू को क्या किया है, बहाया है। उन्होंने अपने आप को मारा नहीं, मुकाबला किया हालात का। ये बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए खुदा के लोगों, सुनना हमारे लिए कितना जरूरी है। यीशु से इसलिए फरमाते हैं कि जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा मुझे और आपको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करे, ताकि हम सुनकर खुदा के कलाम पर अमल कर सके।